ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 30 अक्टूबर को दुर्ग दौरे पर रहेंगी, जहां वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नामांकन रैली में शामिल होंगे। दुर्ग जिले के 6 कांग्रेस प्रत्याशी 30 अक्टूबर को अपना नामांकन भरेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 8 जिलों में कांग्रेस प्रत्याशियों की नामांकन रैली में शामिल होंगे। इधर छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी की बात करें तो दशहरे के बाद वो बढ़ने वाली है। पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इसी दौरान दोनों ही दलों के प्रत्याशी शुभ मुहूर्त में नामांकन दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं। नामांकन रैलियों में कांग्रेस और भाजपा के कई केंद्रीय नेता भी शामिल होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में 70 सीटों पर मतदान होना है। इसके लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की शुरुआत 21 अक्टूबर से हुई है। 30 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। इसी दौरान दोनों प्रमुख राजनीतिक दल शक्ति प्रदर्शन करेंगे। नामांकन रैलियों की रहेगी धूम। सीएम भूपेश बघेल 30 अक्टूबर को दाखिल करेंगे अपना नामांकन। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा दुर्ग में होगी रैली में शामिल। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव 27 अक्टूबर को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। मंत्री अमरजीत भगत भी इसी दिन करेंगे नामांकन पत्र जमा। 27 अक्टूबर को पाटन के भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल भरेंगे नामांकन। दुर्ग जिले के अन्य भाजपा प्रत्याशी भी नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, सांसद सरोज पांडे रहेगी मौजूद। 26 अक्टूबर को होगा बिलासपुर महासमुंद के प्रत्याशियों का नामांकन। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा नामांकन रैली में होंगे शामिल। रायपुर जिले के प्रत्याशी 30 अक्टूबर को करेंगे नामांकन दाखिल। नामांकन दाखिले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी होगी शामिल। सीएम भूपेश 25 अक्टूबर को बेमेतरा बालोद में नामांकन रैली में रहेंगे शामिल। 26 अक्टूबर को बलौदाबाजार रायपुर में नामांकन रैली में होंगे शामिल। 27 अक्टूबर को सरगुजा रायगढ़ में नामांकन रैली में भाग लेंगे। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी कई जिलों में नामांकन रैली में रहेंगे मौजूद। दूसरे चरण के नामांकन में लगातार राष्ट्रीय नेताओं के दौरे होंगे। प्रियंका गांधी 30 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के दौरे पर रहेगी, तो वहीं पीएम मोदी को भी उसी दिन बुलाए जाने की तैयारी की जा रही है। पीएम मोदी दुर्ग में सभा को संबोधित करते हुए भाजपा उम्मीदवार को जिताने की अपील करते हुए नजर आएंगे। पहले चरण के नामांकन के बाद अब दूसरे चरण के भी नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कल ही मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, हमारी प्रभारी कुमारी शैलजा दी, हमारे प्रत्याशियों का जन समर्थन का कार्यक्रम जोर शोर से चल रहा है। जनता सभी जगह हमारे प्रत्याशियों का स्वागत कर रही है। अब केंद्रीय मंत्री भी जनता के बीच आएंगे। मोदी जी के जो उपलब्धियां हैं, जो छत्तीसगढ़ को मोदी सरकार ने दिया है, उसकी बातचीत भी करेंगे। प्रत्याशियों के सहयोग करने के लिए अपील भी करेंगे। हमारे स्टार प्रचारक जितने भी हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय अमित शाह जी हैं, स्मृति ईरानी जी हैं, नितिन गडकरी जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, हेमंत बिस्वा जी हैं, इन सब के लगातार दौरे कार्यक्रम आने वाले समय में होंगे। दूसरे चरण के नामांकन के दाखिले के लिए दोनों ही दलों ने बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी की है। भाजपा, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी के साथ अन्य राजनीतिक दलों ने भी चुनाव से पहले अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब देखना होगा कि नामांकन के बहाने होने वाले शक्ति प्रदर्शन से किसका कितना फायदा होता है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट। तो चलिए इस वक्त कर लेते हैं बड़ी खबर का, जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को एक बार फिर से बड़ी घोषणा की है। एक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐलान किया है कि कांग्रेस की सरकार आते ही पहले की तरह इस बार भी किसानों के कर्ज माफी की घोषणा उन्होंने की है और कर्ज माफ कर दिया जाएगा। वहीं सीएम की घोषणा के बाद पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने तंज कसा है और तंज कसते हुए उन्होंने पूछा है कौन सा कर्ज माफ करेंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने ये देखिए, आप उनका
पोस्ट भी सामने आया है जहां उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस सरकार आते ही पहले की तरह किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि दशहरे के दिन बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की और एक बार फिर से उन्होंने किसानों के कर्ज माफी की घोषणा की है। लेकिन वहीं पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का भी एक बयान सामने आया है और उन्होंने एक सवाल करते हुए पूछ लिया है और तंज कसते हुए पूछ लिया है कि कौन सा कर्ज माफ करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो चुनाव से पहले कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक। सारे नवरात्रि शक्ति के उपासक बन बैठे हो और शक्ति में किसान को शक्तिवान बनाना है, ताकतवर बनाना है। चरण भैया बोले हैं, आदरणीय शैलजा दीदी बोले हैं, तो आज ये मंच के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा था कि जैसे पिछले समय किसान बन के ऋण माफी कर रहे हैं, हमारे फिर से सरकार बनाओ, किसान बन के ऋण माफी हुई। भूपेश बघेल जी को यह स्पष्ट करना चाहिए कौन सा कर्जा माफ करेंगे। अल्पकालिक कर्जा सोसाइटी का, राष्ट्रीयकृत बैंकों का, मध्यमकालीन कर्जा, दीर्घकालीन कर्जा। पिछली बार कर्जा माफी लिखा, सोसाइटी के अल्पकालिक कर्ज को माफ किया, किसानों के बाकी कर्ज को उन्होंने माफ नहीं किया। छत्तीसगढ़ के किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए कर्जा माफी का मतलब क्या है, इसको पहले स्पष्ट कर लें। बाद में वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, तो उनका असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। इधर छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना की नई राजनीतिक पार्टी जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। सूची में 31 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना ने अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है, जिसका नाम हमर वादा औ संकल्प पार्टी है। प्रत्याशी की सूची और घोषणा पत्र को लेकर क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल ने कहा है कि लोगों के संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई के लिए पार्टी का गठन किया गया है। जन की सूची जारी हुआ थे और हमार घोषणा पत्र भी आप हमन देबो। आप सबके माध्यम से पूरा प्रदेश के जनमानस तक हमार घोषणा पत्र पहुंची। हमन घोषणा पत्र नहीं कहन, हमार संकल्प पाती है। हमार वायदा और संकल्प पाती देशी शासन तंत्र के निर्माण के क्रिया सहित ये आप सब लोग उपलब्ध हो जाही, ये सूची भी उपलब्ध हो जाही। और जैन दिन जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के सरकार बनही, छत्तीसगढ़ियावादी सरकार बनाबो, माटीवादी सरकार बनाबो, मखदारीवादी सरकार बनाबो। और हमारे पत्रकार भाई बहनी मन के संग में भी होत अत्याचार है, यह लबारी नो है। काबर के कर पहली बहुत लबारी मारे गए, यह लबारी नो है। हमारे छत्तीसगढ़िया पत्रकार भाई बहनी मन के पर भी बहुत ठीक से काम करेंगे जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी करी। इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने अपनी तीसरी विधानसभा प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने महासमुंद में चतुरी नंदन और डॉक्टर रश्मि पर भरोसा जताया है। डॉक्टर रश्मि चंद्राकर ने पार्टी के भरोसे पर खरा उतरने की बात कहते हुए कहा है कि महासमुंद में मूलभूत सुविधाओं की समस्या को दूर करने की उनकी पहली प्राथमिकता होगी। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि टिकट नहीं मिलने से नाराज लोगों को भी मनाने का काम किया जाएगा। श्रेष्ठ नेतृत्व का अपने हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और इस महासमुंद का प्रतिनिधित्व करने का एक मौका मुझे प्रदान किया है। और मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगी। इस क्षेत्र की जनता की सेवा मेरा पहला कार्य रहेगा कि देश की जनता की मैं सेवा करूं, लोगों के जो भी कार्य हैं उनको मैं करूं, ये मेरा पहला प्राथमिकता रहेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और जहां तक है विकास, ये मेरा पहले प्राथमिकता भी रहेगी। इधर कांकेर जिले में 21 सितंबर को हुई मुठभेड़ में मारे गए कथित नक्सलियों के परिजनों ने फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाया है। 21 सितंबर को कांकेर पुलिस ने दावा करते हुए बताया है कि
कोयलीबेड़ा इलाके में मुठभेड़ में 2 वर्दीधारी नक्सली मारे गए थे, जिसके पास से 12 बोर की बंदूक और अन्य सामग्रियां भी बरामद की गई थी। वहीं दूसरी ओर इस मुठभेड़ में परिजनों को जानकारी मिलते ही परिजनों ने कांकेर एसपी को शिकायत दर्ज कराई और पूरे मामले को लेकर जांच की मांग की है। यही आदिवासी समाज भी सामने आकर इस पूरे घटना को फर्जी मुठभेड़ करार दे रही है, जिस पर समाज ने एसपी से मिलकर निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए मुआवजा और सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की है। एनकाउंटर में 2 नक्सली जो कि मारे गए हैं, उसी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अपराध और मर्ग जांच के लिए परिजनों के कथन के लिए परिजनों को बुलाया गया था और सभी परिजनों से बात किया गया है और उनका जो स्टेटमेंट दिए हैं उसके आधार पे परिजनों का जो भी कहना है उसके आधार पे जांच की जा रही है। इधर छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो जाएगी और धान खरीदी को लेकर प्रशासन के साथ ही साथ किसानों ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हर साल की तरह धान खरीदी के दौरान बारदाने की समस्या सामने आती है, लेकिन इस बार सभी खरीदी केंद्रों में बारदाने की व्यवस्था कर दी गई है। दावा किया जा रहा है कि इस साल बारदाने की वजह से किसानों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब किसानों को सिर्फ नवम्बर की 1 तारीख का इंतजार है। समय छत्तीसगढ़ राज्य के संपूर्ण किसान जो है अपने खेती किसानी में पूर्ण रूप से जुटे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, धान खरीदी सत्र 2023-24 15 दिनों बाद 1 नवंबर से ही शुरू किया जाना है, जिसके चलते जो है सरकार भी पूर्ण तरह से धान खरीदी के लिए मुस्तैद है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष जो है धान खरीदी में बारदाना की कमी जैसी समस्या जैसी ना आए, इसके लिए सरकार पहले ही सभी धान खरीदी केंद्रों में जो है बारदाना पहुंचा चुकी है। साथ ही सभी धान खरीदी केंद्रों की साफ सफाई हो चुकी है। 1 नवंबर से धान की खरीदी की जानी है और किसानों की उत्सुकता काफी इस साल बढ़ी हुई है, क्योंकि धान का जो समर्थन मूल्य है वो 2800 रुपये है, जिसके चलते सभी किसान काफी खुश है और वे खेती किसानी करने में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। धान को एकत्रित कर जल्द से जल्द धान खरीदी केंद्र में बेचने के लिए वे तत्पर रूप से तैयार है। सुमित बड़े, INS न्यूज, बांदे। चलिए इसी बीच रुक करते हैं मुरैना का। अगली खबर आपको मुरैना से बता दें, जहां सुमावली से कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन कुलदीप सिकरवार के समर्थन में उतरे हैं क्षत्रिय समाज के लोग और कहा टिकट बदला तो करेंगे विरोध प्रदर्शन। मुरैना श्योपुर की सीट पर करेंगे विरोध। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त मुरैना से बता रहे हैं। मुरैना श्योपुर की सभी सीटों पर विरोध प्रदर्शन करने की बात भी सामने आ रही है। सुमावली से कांग्रेस प्रत्याशी का जो है वो समर्थन कर रहे हैं और कुलदीप सिकरवार के समर्थन में यहाँ पर लोग उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि टिकट बदला तो करेंगे विरोध प्रदर्शन और मुरैना श्योपुर की सभी सीटों पर करेंगे विरोध। तो मुरैना श्योपुर के सभी सीटों पर विरोध करने का आह्वान यहाँ किया गया है। सुमावली से कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता अमन सक्सेना। अमन, सुमावली से कांग्रेस प्रत्याशी का जो है वो समर्थन किया जा रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये सुमावली विधानसभा से युवा उम्मीदवार हैं कुलदीप सिंह सिकरवार। वर्तमान में जो विधायक है अजब सिंह कुशवाहा वे काफी कद्दावर नेता है, उनका टिकट पार्टी ने काटा है। अब ऐसी स्थिति में युवा उम्मीदवार पर भरोसा जताकर पार्टी ने पहले सर्वे कराया, जिसमें ये पाया है कि कुलदीप सिंह सिकरवार को अच्छा खासा समर्थन जनता का मिल रहा है, जिसके बाद टिकट दिया गया। अब ऐसी स्थिति में पार्टी लगातार अटकलें लगाई जा रही है कि पार्टी टिकट काट सकती है, क्योंकि अजब सिंह कुशवाहा नाराज होकर BSP में शामिल हो गए। अब पार्टी को डर है कि ऐसा ना हो कहीं विद्रोह हो जाए, इसलिए टिकट काटने की अटकलें जैसे ही लगी तो क्षत्रिय समाज के जो बड़े बड़े नेता है, इस विधानसभा में बड़ा वोट है क्षत्रिय समाज का सुमावली में, उनके जो नेता है वे सब एकत्रित होकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस को चेतावनी दी है कि अगर हमारे युवा प्रत्याशी को या तो पहले प्रत्याशी बनाते नहीं, अगर बनाया तो टिकट अगर काटा तो ठीक नहीं होगा। पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस को हराने का काम करेंगे और पूरी तरीके से हराएंगे। उन्होंने ये कहा कि अगर टिकट नहीं कटता है तो निश्चित रूप में वे कांग्रेस के साथ रहेंगे और बीजेपी को हराएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।